विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं। प्रिय छात्रों, किताबी इस कविता का आधा भाग हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम आधा भाग देखने जा रहे। सुनते हैं कविता आगे। जुबा पर जो जायका जाता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जाती राब्ता था कट गया है। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर की गति व किताबों की निरंतर होती उपेक्षा व दुर्गति के संबंध में कहते हुए कहते हैं कि अब एक क्लिक करने पर, बस पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ एक एक करके शीघ्रता से खुलता चला जाता है। इसी का परिणाम है कि किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जिह्वा पर आता था, वह भी हमसे ओझल हो गया है। अर्थात पन्ने पलटते समय बार बार जीभ पर उंगली रखने का आनंद समाप्त हो गया है। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क व हमारे संपर्क सूत्र का दायरा भी अब बहुत कुछ सिमट गया है। आगे की पंक्तियाँ। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि गुलजार मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनत्व का साथ वर्णन करते हुए कहते हैं कि किताबें हमारी सहचरी सहगामिनी थी, जिन्हें हम सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी अपने घुटनों को रिहल ठावनी की सूरत बनाकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे, कभी सजदे मतलब प्रार्थना में इन्हें पढ़ा करते थे, तो कभी माथे लगाकर उसे छूते थे, ताकि किताबों का सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहे, कभी बंद ना हो। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कहते हैं कि किताबों को सीने पर रखकर पढ़ते तो कभी गोदी में लेकर, कभी कभी तो घुटनों को रिहल बना लिया करते थे, और जिस तरह झुककर प्रार्थना करते थे उसी तरह किताबें पढ़ा करते थे। किताबों का ज्ञान तो आज भी मिल जाएगा, लेकिन किताबों में जो सूखा फूल, जो अपनों के महकते हुए खत मिलते थे, वे अब नहीं मिलेंगे। किताबें के गिरने गिराने के बहाने जो रिश्ते कायम हुआ करते थे, वे शायद अब नहीं होंगे। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने किताबों के महत्व के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। किताबें मनुष्य के विचार, संस्कार या भावना के प्रचार का सबसे शक्तिशाली साधन है। वे मनुष्य की सच्ची मित्र मानी जाती है। मनुष्य किताबें पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। किताबें आपसी मेल जोल व रिश्ते कायम रखने का माध्यम भी है, परंतु आज किताबों की जगह कंप्यूटर ने ले ली है, जिससे किताबों और मनुष्य के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। किताबों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को किताबों की उपयोगिता एवं महत्व समझकर उनका उपयोग करना चाहिए। तो आज के युग में, इस युग में किताबों का चलन बंद हो गया है। लोग पहले किताबें पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते थे, परंतु कंप्यूटर के आ जाने से लोग अब अपना समय कंप्यूटर के साथ
गुजारते हैं। अलमारी में बंद किताबें बाहर आने के लिए किस तरह बेचैन रहती है, उनकी व्यथा इन पंक्तियों के माध्यम से बताई गई है। तो बच्चों, कुछ शब्द के अर्थ हम देखते हैं। झांकती यानी देखती, हसरत उम्मीद, मुलाकातें मिलन, सोहबत संगत, गुजरना बीतना, कदरे मूल्य मायने, उधड़े उधड़े बिखरे हुए, सफ़ा पन्ना, एक एक, लफ्ज़ों शब्दों, अल्फाज शब्द, मानी अर्थ मतलब, जुबा जिब जिह्वा, जायका स्वाद, झपकी गुजरती पलक झपकते ही, राब्ता संपर्क, रिहल ठावनी जिस पर धर्मग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, सजदा सिर झुकना प्रार्थना करना, जबी माथा इल्म ज्ञान, रुक्के चिट्ठी संदेश पत्र, रिश्ते संबंध। तो बच्चों, एक कविता यहाँ समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद।